अफगान्स को बाहर पाकिस्तान से वापस जो इलीगल अफगान्स हैं उनको भेजने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन KPK में इस टाइम पे सूरत हाल उसके बरक्स है। फेडरल गवर्नमेंट ने डी नोटिफाई किए कैंप्स के, वहाँ पे जो अफगान कैंप्स हैं वो ख़त्म कर रहे हैं। चंद दिन पहले FC हेडक्वार्टर पे 3 सुसाइड बॉम्बर्स ने अटैक किया था, वो तीनों के तीनों भी अफगान निकले। उससे पहले कैडेट कॉलेज के ऊपर जो अटैक हुआ उसके भी वो सारे के सारे अफगान थे। जो इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ उसका भी खुदकुश हमलावर जो था वो अफगान था। अगर हमने किसी को भेजा है और वो वापस आएगा, ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन पास हो गई है कि वो अब अरेस्ट होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद अफगान कैंप ख़त्म करने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि तीनों सूबों से अफगान शहरियों को निकाला जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। जहाँ कौमी सलामती की बात आए वहाँ कोई सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता। KP को वफाकी पॉलिसियों पर अमल करना होगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्वस हैं। हम मज़ीद बम धमाकों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। गैर कानूनी मुक़ीम अफगान इज़्ज़त के साथ खुद वापस चले जाएँ। किसी को वापस भेजा गया और वो वापस आया तो गिरफ्तार करेंगे। जाली खबरें फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। झूठी खबरें फैलाने वाले सहाफ़ी नहीं। किसी की भी तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया पर कुछ भी डाल दें। पाकिस्तान में अफगान शहरियों का दहशतगर्दी फैलाने का मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब। तलागंज से अफगान शहरी की गिरफ्तारी और एतराफ़ी बयान से हक़ाइक़ सामने आ गए। गिरफ्तार दहशतगर्द ने कहा कि 10 साल पहले फैमिली समेत अफगानिस्तान से लकी मरबत आए। उसी साल तालिबान कमांडर अरमानी के साथ मुलाकात हुई। तालिबान कमांडर अरमानी ने जिहाद की तरफ दावत दी और मैं उसमें शामिल हो गया। पहली मरतबा तंजीम में 20 दिन गुजारे और कमांडर अरमानी ने मुझे फ़िदाई का हमला करने का कहा। मुनासिब मौका ना मिलने पर हम फौजी क़लअ पर फ़िदाई हमला नहीं कर सके। कमांडर ने नए लोग तलाश करने का कहा कि और मैंने 5 बंदे कमांडर के हवाले किए। फ़ी बंदा 10,000 रुपये वसूल किए। पंजाब में कुछ दिन गुजरने के बाद मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार दहशतगर्द की एतराफ़ी वीडियो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अफगान सरजमीन के इस्तेमाल का वाज़ेह सबूत। कराची नीपा चौरंगी पर मैनहोल में गिरने वाले बच्चे की लाश मिल गई। रेस्क्यू ने कहा कि बच्चे की लाश जाए हादसा से आधा किलोमीटर दूर नाले के टर्निंग पॉइंट से मिली। 3 साला बच्चे के वालिदैन गम से निढाल। बच्चा रात 10 बजे खुले मैनहोल में गिरा। लवाहिकीन ने बर वक्त ऑपरेशन शुरू ना होने पर एहतजाज किया, रोड ब्लॉक किए रखा। बच्चे के वालिद नबील का कहना है कि शॉपिंग करके निकले तो बेटा हाथ छुड़ा कर भागा और मैनहोल में गिर गया। मैनहोल पर ढक्कन मौजूद नहीं था। बच्चे के गटर में गिरने के वाक़े के खिलाफ ऑपोजिशन अरकान का सिटी काउंसिल के जानिब मार्च। मेयर कराची जवाब दो, खून का हिसाब दो के नारे लगाए। सोशल मीडिया पे उनके वालिद साहब का एक स्टेटमेंट सुना कि जब हमने रात को मशीनरी मांगी तो इदारों ने मदद नहीं की और हमें अपनी मदद आप पर ये चीज़ करनी पड़ी और इदारों ने मना कर दिया। इस हवाले से मैंने MD वाटर बोर्ड को कह दिया है कि तहकीकात करें कि मैं अभी इसकी CCTV फुटेज निकलवा रहा हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ कि ये एक्चुअली मुअम्मा हुआ क्या, क्योंकि मेरी इतने बड़े स्टोर के सामने ये ढक्कन खुला हुआ हो वीकेंड पे जब लोगों का रश होता है, लोग अपनी शॉपिंग करने के लिए आते हैं, ये थोड़ा सा मेरे लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने मैन होल के खुले होने की तहकीकात जारी। ये एक नाला है, जिस जगह बच्चा गिरा वहाँ मैन होल बना हुआ था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वाक़े पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं, वाक़े की CCTV फुटेज निकलवा रहे हैं। किसी ने मशीनरी से मना किया हुआ तो वे कानून कार्रवाई करेगा। MD वाटर कॉरपोरेशन को तहकीकात का हुक्म दिया। पिछले 1 साल में 88,000 मैन होल कवर लगाए गए। मुतासरा ख़ानदान के साथ हैं, इज़हार ताज़ियत करते हैं। 3.5 करोड़ की आबादी के इस शहर का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है। अगर गटर में गिरकर कोई बच्चा इस वक्त भी इस शहर में हलाक हुआ है तो ये पहला तो नहीं है वाकया, कितने दर्जनों वाकयात इस तरह के हो चुके हैं। सिंध हुकूमत तो कब्जों के अलावा कर क्या रही है? ये सिंध गवर्नमेंट करप्शन का इतना बड़ा कारोबार बन चुका है। सिंध गवर्नमेंट में BRT के नाम पर
कराची के लोगों की तजलील की जा रही है। कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं, ये वाटर कॉरपोरेशन की नाअहली है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुर्तज़ा वहाब ने ऐलान किया लेकिन ढक्कन तकसीम नहीं किए। टाउन काम करे तो पूछते हैं पैसे कहाँ से आए, ये पैसे आपके नहीं आवाम के हैं। सिंध हुकूमत में करप्शन बड़ा कारोबार बन चुका। अब तक सिंध हुकूमत ने कराची के 3,360 अरब रुपए खा लिए। बनी बनाई सड़क को BRT के नाम पर खोद दिया गया। BRT बन भी गई तो यूनिवर्सिटी रोड का मसला हल नहीं होगा। सिंध हुकूमत कब्जों के अलावा क्या कर रही है? कब्जा गिरों की सियासत के खिलाफ अवामी मज़ामत की जाएगी। मकामी हुकूमतों को इख्तियार ना दिया गया तो रियासत कमज़ोर होगी। विफाक और सूबे जैसी अहमियत मकामी हुकूमत की भी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि पंजाब असम्बली में तमाम जमातों की नुमाइंदगी है। किसी भी मेंबर ने मकामी हुकूमत की मुखालफत नहीं की। 25 करोड़ लोगों को मौजूदा इंतज़ामिया से नहीं चलाया जा सकता। कुछ लोग सियासी मकालमे को जुर्म समझते हैं। सियासी इख्तलाफात को सियासी मकालमे से ही ख़त्म किया जा सकता है। मकामी हुकूमतों का वजूद नामुकम्मल एजेंडा है। मजबूत बल्दियाती निज़ाम से पायदार तरक्की मुमकिन है। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म वतन वापसी के लिए लंदन में अपनी रिहाइशगाह से रवाना। शहबाज शरीफ जुमेरात को बरतानिया के मुख्तसर दौरे पर लंदन पहुंचे थे। वज़ीर आज़म ने लंदन में क़याम के दौरान मेडिकल चेकअप कराया। मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें भी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। ISPR के मुताबिक दिफा, सिक्योरिटी उमूर और इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल, फ़ौजी राबतों, तरबियती ताउन और स्ट्रेटेजिक ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। मुलाकात में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काबिशें तेज़ करने पर भी इत्तेफ़ाक़। मिस्री क़यादत ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। वज़ारत दाखिला ने यूनान कश्ती हादसे में सज़ा के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। गफलत, बदुनवानी और गैर पेशा वाराना रवैये पर कई अफसरान बरतरफ। मुतादिद की अपीलें मुस्तरद कर दी गई। कराची एयरपोर्ट के एक डिप्टी डायरेक्टर, 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स बरतरफ। फैसलाबाद एयरपोर्ट के एक असिस्टेंट डायरेक्टर को भी बरतरफ किया गया। मुल्तान एयरपोर्ट पर तैनात डिप्टी डायरेक्टर को इंसानी स्मगलर से मुबैना रवाबित पर 3 साल के लिए ओहदे और तनख्वाह में तनज़्ज़ुली की सजा। नाकिस तफ्तीश पर 2 सीनियर इन्वेस्टिगेटर्स, गफलत और लापरवाही पर एक असिस्टेंट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कैदी को मिसहैंडल करने पर असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर को सेंसोर की सजा सुनाई गई।